वो कहते हैं ना कि हर एक सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो कभी आपने सोचा है कि एक सफल औरत के पीछे किसका हाथ होता है? एक सफल औरत के पीछे हाथ होता है उसके टूटे हुए सपने, उसको दिए गए ताने, उसको कभी भी ये एहसास करा देना कि ये घर आपका नहीं है। कभी भी उसको ये कह देना कि निकल जाओ मेरे घर से। उसको ये एहसास कराना कि आपका कोई अस्तित्व ही नहीं है। जब वो औरत फिर घर के बाहर निकलती है अपनी पहचान बनाने के लिए, तो जो अपने सो कॉल्ड अपने उसको उस दर्द में देख के खुश होते थे ना, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ उन्हीं लोगों को होती है कि ये इन सब चीज़ों से बाहर कैसे निकल रही है या ये ऐसा कैसे कर सकती है। आज मैं जो भी ये प्लेटफ़ॉर्म पे आके बोल रही हूँ, अपनी बातें रख रही हूँ, ये मेरे को कोई नेम नहीं चाहिए, मुझे कोई फ़ेम नहीं चाहिए, मुझे से किसी से कोई सिम्पैथी नहीं चाहिए। मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अगर आज मैं आपके सबके आगे आके ये सब बोल पा रही हूँ ना, तो सिर्फ़ अपने बच्चों के लिए कि उनको जब वो बड़े हों तो उनको ये ना लगे कि यार हमारी माँ क्यों दब गई या हमारी माँ इतनी काबिल थी कि वो कुछ कर सकती थी, उसने क्यों नहीं किया? उसने अपनी आवाज़ क्यों दबाई? तो ये सब ना मैं सिर्फ़ उनके लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ कि कभी वो ये सब देखेंगे। और मैं ये सब बोल रही हूँ उन औरतों के लिए जो कभी बोल नहीं पाती हैं और स्पेशली अपनी खुशी के लिए। तो मुझे किसी के सिम्पैथी की ज़रूरत नहीं है और मैं ऐसे ही बोलती रहूँगी और आगे बढ़ती रहूँगी। आज हम कितनी आसानी से कह देते हैं ना कि आज ये कमाने लग गई है तो इसके तेवर बदल गए हैं, आज ये कमाने लग गई है तो जवाब देने लग गई है। वो जवाब नहीं देती यार, वो जवाब नहीं देती, वो अपना अस्तित्व दिखाती। उसको मतलब वो अपने आप को बस प्रूफ करने में लगी होती है। एक औरत कभी भी जब सेल्फ डिपेंडेंट होती है ना, वो कभी बदलती नहीं है। वो आपसे कोई बदला नहीं लेना चाहती, पर वो एक ऐसा छोटा घर बनाना चाहती है जिसमें उसे कभी कोई ये ना कह दे कि निकल जाओ मेरे घर से। सॉरी, माफ़ी चाहूँगी आपसे। आज मन बहुत भारी है। मुझे अब किसी को कोई प्रूफ नहीं करना है। मुझे बस अपने लिए कुछ करना है, अपने बच्चों के लिए कुछ करना है, अपने बच्चों के लिए मिसाल बननी है कि कल को मेरे बच्चे ये ना सोचे कि हमारी माँ क्यों दबी, उनके मन में वो क्यों ना रहे, बस। और हर उस औरत के लिए जो कभी बोल नहीं पाती चाहकर भी या जो घर से बाहर ही नहीं निकल पाती और ये सब चीज़ें फेस करते-करते उनकी सारी ज़िंदगी निकल जाती। पर मैं अब बहुत पीछे ये सारी चीज़ें छोड़ आई हूँ। मैं अब अपने लिए जीऊँगी, अपने बच्चों के लिए। मुझे अपना एक घर बनाना है, जहाँ पे कोई मुझे ये ना कहे, निकल जाओ मेरे घर से। तो कहते हैं ना कि ज़ख्मों के ज़ख्मों के गुलों से रास्ते बनाए हैं मैंने, ज़ख्मों के गुलों से रास्ते बनाए हैं मैंने, आँधियों में भी दिए जलाए हैं मैंने। जब अब मैं शुरुआत कर चुकी हूँ, तो मुझे अब किसी के बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं अपना रास्ता चुन चुकी हूँ और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इतनी बड़ी-बड़ी बातें आप लोगों के आगे कर लेती हूँ, मैं इंसान नहीं हूँ। दुःख मुझे भी होता है, जब मुझे कुछ सुनने को मिलता है, तो कभी मत तोड़िए इतना किसी को, उसको जीने दीजिए, उस बारे में सोचिएगा ज़रूर। इन इतने इमोशंस के लिए सॉरी, पर सोचिए ज़रूर।